बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान सगीर है। मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि आप सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियों की नई मंजिल तय करें। मैं आलमोस्ट अभी 40 साल का हो चुका हूँ और 40 साल की उम्र पे पहुँचने के बाद मुझे जो कुछ चीज़ों का इदराक बड़ी शिद्दत से हुआ है और वो एक्सपीरियंस है, वो तजर्बा जो मैंने इन 40 सालों में हासिल किया है, उसमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह से हैं कि आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको कितने राइट डिसीजंस लेने हैं, कितने अगर आप फैसले करेक्ट करें तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और कुछ जो आपकी ज़िंदगी के बड़े मेजर डिसीजंस हैं जिनको मोस्ट लाइकली इतना जल्दी से या इतना आसानी से अनडू नहीं किया जा सकता है। तो जो मैंने एनालाइज़ किया है वो, अगर आप ज़िंदगी में 10 से 12 राइट डिसीजन करें, 10 से 12 जो राइट फैसले करें, तो आप अपनी ज़िंदगी में और अपनी फील्ड में कामयाब तरीन शख्स या शख्सियत हो सकते हैं। इनिशियली जब आप स्टडीज़ आप करते हैं, लेट से अगर हम काउंट करें, आपको 3 4 5 जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में डिसाइसिव रहे हैं। और उसमें कुछ लक का भी कमाल रहा है, लेकिन आपके अंदर अपनी भी विलिंगनेस होनी चाहिए अपने आप को बेहतर करने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो नंबर वन पे जब आप का जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, वो जब आप 8th स्टैंडर्ड तक आप पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप 9th और 10th और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने जब सब्जेक्ट्स चूज़ करने की बारी आती है, तो दैट वाज द रियली की डिसीजन कि आपने उस टाइम के ऊपर डिफ़ाइन करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है, या आपको एटलीस्ट अपने इंटरेस्ट का पता होना चाहिए कि मेरा अब इंटरेस्ट कहाँ है और मैंने कौन से सब्जेक्ट्स को आगे परस्यू करना है या कौन से सब्जेक्ट्स में आगे कंटिन्यू करना है। तो पहला डिसीजन ये होगा कि आपने स्टडी कहाँ क्या करनी है और कहाँ करनी है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट स्टडीज करने हैं और कौन सी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। पहला डिसीजन आपका काइंड ऑफ ये हो गया। दूसरा डिसीजन जो आपका है वो आप ये इस तरह से ले सकते हैं कि आप अपनी जो प्रोफेशनल कैरियर जब आप स्टार्ट करने लगते हैं यूनिवर्सिटी के बाद या कॉलेज के बाद, तो आपको ये डिफ़ाइन करना होता है कि आपने जॉब करनी है या बिज़नेस करना है। या बिज़नेस मतलब आपने अपना कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है या आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है। तो दैट इज़ आल्सो रियली क्रिटिकल कि आपको उस टाइम आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैंने जॉब करनी है या अपना बिजनेस करना है। और दोनों सूरतों में आपने अपने आप को अप्लाई करना है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी और अगर आपने बिजनेस करना है तब भी। और देन उसके एक सेपरेट डिबेट है कि अगर आप कामयाब होते हैं तब और अगर नाकाम होते हैं तो उन सर्कमस्टांसिस में क्या करना चाहिए। लेकिन ये दूसरा की डिसीजन है। तीसरा जो डिसीजन है वो ये है कि आपके जो कारोबार की नौइयत है वो किस तरह की होनी चाहिए और आपकी जॉब किस टाइप की होनी चाहिए और आप किस लेवल तक अपने आप को एक्सेल करना चाहेंगे। ठीक है। चौथा जो डिसीजन आपकी ज़िंदगी में रियली क्रिटिकल है वो आपने ये देखना है कि आपने किस उम्र तक जॉब करते रहना है। यानी किस उम्र तक आपने कारोबार करना है, किस उम्र तक आपने जॉब करना है, और आपने डिफ़ाइन करनी है कि मैं इस उम्र तक अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लूँगा या अपने आप को इस काबिल कर लूँगा कि मैं जॉब की या बिज़नेस की मुझे उस तरह की ज़रूरत ना रहे। अगर फिर वो मैं करूँ तो वो मुझे फ़न लगे, वो खेल लगे, वो फिर मैं अपनी जो एनर्जी है और अपना जो पैसा है या जो मैं अपनी अर्निंग करूँ उस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद वो फिर मैं कम्युनिटी वेलबींग पे सर्व करूँ, मैं माशरे की बेहतरी के लिए सर्व करूँ। वो भी एक सेपरेट डिबेट है कि देन आपको काम करते रहना चाहिए अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, या फिर आपको स्टॉप कर देना चाहिए और आप आराम से अपनी जो बाकी की लाइफ है उसको एंजॉय करें। जो पांचवा रियली क्रिटिकल डिसीजन है वो आपने, अगर आप लड़का हैं तो शादी किससे करनी है, और सेम अगर लड़की हैं तो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ये समझे आपकी ज़िंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हम सफ़र जो चूज़ करना है वो इंतहाई वाइजली दानिशमंदी से चूज़ करना है कि वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी नेचर आपके साथ को रिलेट करती है या नहीं करती, और किस लेवल तक आप उसके साथ जा सकते हैं, किस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक अपने आप लाइफ पार्टनर के साथ जा सकते हैं। सो रियली क्रिटिकल डिसीजन है कि आपने शादी किससे करनी है, और शादी का डिसीजन इतना अहम है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ है और आपकी जो रेस्ट ऑफ द जनरेशन है उसके ऊपर आता है। तो आपने ये बड़ा ही सोच समझ के और बहुत ही
यानी क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद आपने शादी का डिसीजन करना है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं लाइक 12 साल से लेके 25 साल तक आपने ये 5-6 डिसीजंस आपने इम्पोर्टेंटली कर लिए होंगे, और ये 5-6 डिसीजन आपकी बाकी की जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है उसको वो डिफ़ाइन कर चुके होंगे कि आपकी आगे की ज़िंदगी किस तरह की गुजरने वाली है। आइदर वो वेल मेंटेन्ड होगी या सॉरी टू से एक डिस्टर्ब लाइफ आप गुजारेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड या अनसिविलाइज्ड या अनसुपरवाइज किस्म की लाइफ आप गुजारेंगे, बिल्कुल ही ना, बगैर किसी की, आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, जाना कहाँ है, आप आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 डिसीजन तो आप 25 साल की उम्र तक आप लें, और ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन है। उसके बाद जो आप 5-6 डिसीजन लेंगे वो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल वेल बीइंग, आपकी फाइनेंशियल वेल बीइंग और आपकी इमोशनल और मेंटल वेल बीइंग के रिलेटेड हैं, कि वो आपने डिसीजंस लेने हैं कि आपके फ्रेंड्स किस तरह के होने चाहिए, आपने फाइनेंशियल जो डिसीजंस लेने हैं वो किस तरह के होने चाहिए, और फिर आपने स्पिरिचुअली कैसे जो अल्टीमेट क्रिएटर है उसके साथ कनेक्ट होना है, और इमोशनली आपने कैसे लोगों की जो चीज़ें उनको फील करना है, और फिर देन अपने आप को उस सिचुएशन में अगर आप पाए जाएं तो आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को कैसे कोप करना है। तो ये कुल मिला के 12 से 13-14 डिसीजंस बनते हैं। अगर आप लाइफ में करेक्ट लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या कोई कोई बड़ा सेटबैक होना चाहिए। मैंने जो कंक्लूड किया, और मैं भी अब जब अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो देयर आर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हैं, और फॉर श्योर मैंने आपको बताया कि वो एक सीखने का एक अमल होता है, सीखने का एक प्रोसेस होता है, ये सेपरेट डिबेट है। बट इस सारे प्रोसेस में, इस सारी जर्नी में कुछ राइट डिसीजंस भी किए हैं, जो की क्रिटिकल डिसीजंस हैं, जो मुझे पता है और जो आई पर्सनली फील कि वो राइट हैं, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी तरह के डिसीजंस आप भी आइडेंटिफाई कर लें कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये जो 10 से 12 की क्रिटिकल डिसीजंस करने हैं वो बड़े ही सोच समझ के करने हैं, बड़े ही एनर्जी के साथ करने हैं, और प्रॉपरली उसको थाट दे के, मशवरा ले के, और फिर आपने उसके ऊपर आपने एक अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो इसी के साथ हम आज की डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।